बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और उनमें जो बड़ी ख़बर है वो बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के हवाले से है। और इस ख़बर में जो साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा है, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन है। और ये नाज़रीन एक ऐसी ख़बर है जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ़ की दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में इमरान ख़ान साहब के लिए एक बड़ी बुरी ख़बर जो है वो सामने आने वाली है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है, सिर्फ़ उसका सामने आना बाकी है, तो गलत ना होगा। तो मामला क्या है, ख़बर क्या है, ख़बर की तफ़सीलात क्या हैं, ये डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। 2 इस्तीफ़ों की ख़बर भी है, कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी डिटेल्स भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, आपने क्या ये नोट किया कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के साथ जो मुलाकातें हैं, मुलाकातों के सिलसिले में तेज़ी देखने को मिली है। ख़ास तौर पर जो गैर मतवक्के मुलाकातें हैं, गंडापुर साहब बैरिस्टर साहब के साथ अचानक से इस्लामाबाद पहुंच के बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के साथ मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद ख़बर ये सामने आती है कि इमरान ख़ान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत का, राब्तों का टास्क जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को सौंप दिया है और ये तमाम राब्ते खुफिया रखे जाएंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि ये जो खुफिया राब्तों वाली ख़बर है, ये जो भी राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, इस डेवलपमेंट के बाद जो इमरान ख़ान साहब चाहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ कोई ग्रैंड अलाइंस बने, उस ग्रैंड अलाइंस की तश्कील के ऊपर ख़तरात के बादल छा गए हैं। ख़तरात के भी और ख़दशात के भी। वो बादल क्यों छा गए हैं, पहले तो ये ख़बर आपके साथ शेयर कर लें। मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक-ए-इंसाफ़ से तहरीरी यकीन दहानी मांग रखी है। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब के कुछ रिजर्वेशंस हैं उनकी जमात के, उनको एड्रेस करना है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये जो मुआहिदा तहरीरी तौर पे आपके साथ एग्रीमेंट हमने करना है, यकीन दहानी जो तहरीरी तौर पे आपने देनी है, माजी में जो कुछ भी होता रहा तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से मौलाना के ख़िलाफ़, मौलाना की जमात के ख़िलाफ़, उस पर अफसोस, नदामत अपनी जगह पे, लेकिन मुस्तक़बिल में ऐसा नहीं होगा, इसकी यकीन दहानी करवानी पड़ेगी। और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब ये भी सोचते हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब के सियासी बसीरत में कहीं ना कहीं ये बात चल रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान ख़ान साहब के अलाइंस का हिस्सा बने, उस अलाइंस में शामिल हों और फिर ख़ान साहब जो बार बार ये बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करूँगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करूँगा, अख्तियारात उनके पास हैं, ताकत उनके पास है, तो कहीं हमें अपने कंटेनर पर खड़ा करके बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान हमें अकेला तो नहीं छोड़ जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो नहीं चल निकलेंगे। तो इस खबर के बाद मौलाना फजल रहमान साहब क्या सोच रहे होंगे, इसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अलाइंस में जाना चाहिए या अलाइंस में नहीं जाना चाहिए, जब ये ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त जो है राब्तों की बात कर रहे हैं। ज़िम्मेदारी सौंपी जा रही है और उस शख्सियत को सौंपी जा रही है अली अमीन गंडापुर, जो कि डेरा इस्माइल ख़ान में मौलाना फजल रहमान का सबसे बड़ा राइवल मतलब वहाँ पे सियासतदान है, सबसे बड़ा मुखालिफ है वहाँ पे उनका। तो एक तो ग्रैंड अलाइंस की जो तश्कील है उसके ऊपर खदशात और ख़तरात के बादल छा जाएंगे इस डेवलपमेंट के बाद, बल्कि छा गए हैं। दूसरा नाज़रीन, ये मुलाकातों में तेज़ी क्यों आई है, इस पर सबसे पहला सवाल तो इमरान ख़ान साहब की हमशीरा अलीमा ख़ान साहबा ने उठा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों की तो मुलाकात नहीं करवाई गई बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान के साथ, ये अचानक से गैर मतवक्के तौर पे मुलाकातें कैसे हो रही हैं। और उनकी तरफ से कहा गया कि ये तो ईद की तातीलात थी, ईद की तातीलात के दौरान कैसे मुलाकात हो गई, क्या सिर्फ पाबंदी फैमिली के लोगों पर है
कि वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात ना कर सकें। अभी अलीमा खान साहबा पे पाबंदी क्यों लगी है, या मुलाकात में रुकावट क्यों आ रही है कि अलीमा खान बानी के साथ मुलाकात नहीं कर सकती। अब नाज़रीन, जो गंडापुर साहब की मुलाकात हुई उसमें इस बात पर भी गौर व खौज किया गया कि जो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के कुछ ऐसे जो जंगजू हैं, सहाफ़ी नुमा या एक इदारे से जो रिटायर्ड लोग हैं, जो इमरान खान साहब को सोशल मीडिया पे इस अंदाज से सेल आउट करते हैं, इस अंदाज से बेचते हैं कि उनके डॉलर्स जो हैं वो दुगने तिगने चुगने और पता नहीं कितने गुना हो जाते हैं। और ये एक असेसमेंट मौजूद है, एक तासर मौजूद है कि वो जो फ़ौरन सोशल मीडिया के एलिमेंट्स हैं वो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर को इदारों के ख़िलाफ़ मुश्तिल रखते हैं, तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर में जो मायूसी और नफ़रत पैदा करते हैं। इस सूरत में जो कहा गया, एक JIT बनी जिसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाया गया, तहरीक इंसाफ की JIT सोशल मीडिया के लोगों को बुलाया गया, उसमें अलीमा खान साहबा को भी वहाँ पे समन किया गया था, बल्कि एक से ज़्यादा मरतबा बुलाया गया। उसमें एलिगेशन ये सामने आया था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर PTI के और इमरान खान के अकाउंट के ऊपर जो चीज़ें पब्लिक होती हैं, शाया होती हैं, उसमें जो इनपुट होता है वो अलीमा खान साहबा का होता था। खान साहब मैसेज देते थे, अलीमा खान साहबा उस मैसेज को जो है उस सोशल मीडिया के PTI के ऑफिशियल और बाकी जो वहाँ पे बैठ के डॉलर्स कमा रहे हैं उन तक वो तमाम चीज़ें जो खान साहब बताते थे, उसके अलावा जो कुछ चल रहा होता था वो भी बता देती थी। तो शायद अलीमा खान साहबा की मुलाकातों में रुकावट शायद इस वजह से आई है। लेकिन आज ये जो डॉक्टर्स का डेलीगेशन, पाकिस्तानी निज़ात अमेरिकन डॉक्टर्स का जो डेलीगेशन पाकिस्तान में आया है, ये इससे पहले आप ये देखें कि अमेरिका में लॉबिंग कर रहे थे खान साहब की रिहाई के लिए। कोई दबाव, कोई लेटर, कोई टेलीफोन कॉल पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को की जाए, पाकिस्तान की हुकूमत को की जाए और ख़ान साहब को रिहा करवाया जाए। और उसके लिए मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई। वो तमाम कोशिशें रायगां गईं, वो तमाम डॉलर्स जो है वो ज़ाया चले गए। अब ये डॉक्टर्स इसलिए इनकी दौड़ें लगी हैं क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट होने जा रही है जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, क्योंकि ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद का जो मामला है, जनरल फैज़ हमीद पे जो एक इल्ज़ाम है टॉप सिटी वाला, वो तो ज़रा ये दावा करते हैं कि वो केस सिविल कोर्ट में भिजवा दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा जो केस है पोस्ट रिटायरमेंट वाला, यानी रिटायरमेंट के बाद जो सियासी एक्टिविटीज़ जनरल फैज़ हमीद साहब उसमें जो इंडल्ज रहे, इन्वॉल्व रहे, उससे मुतल्लिक फ़ैसला आ सकता है 15 अप्रैल के ऊपर नीचे। और फिर उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो तीसरा केस है उनके खिलाफ, फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ 9 मई वाला, उस पर भी कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और एक चौथा केस भी है जो शायद हमें ज़रा कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो शक्को शुबे की हद तक है कि कोई फ़ौरन ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए बड़े मुतरक रहते हैं, बड़ी मुलाकातें करते हैं, खान साहब के लिए कंसेशंस मांगते हैं, बेहतरी का रास्ता तलाश करते हैं। तो इम्कान है कि 15 अप्रैल से ऊपर नीचे फैज़ हमीद साहब के हवाले से कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। और दावा करने वाले तो ये दावा कर रहे हैं कि जो कोर्ट मार्शल हुआ फैज़ हमीद साहब का, उसमें उनको सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। लेकिन इस सज़ा के अनाउंसमेंट से पहले भी कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, ISPR का कोई लामिया आ सकता है, कोई और चीज़ सामने आ सकती है। तो ये देखते हुए कि कहीं सूरत हाल बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए मज़ीद वर्स ना हो जाए, मज़ीद ख़राब ना हो जाए, यानी अगर फैज़ हमीद साहब का फ़ैसला आ जाता है कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के हवाले से और उनको सज़ा हो जाती है और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का भी किसी तरीके से उसमें नाम आ जाता है, रिटायरमेंट के बाद सियासी एक्टिविटीज़ में तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने में, तहरीक इंसाफ को मशवरे देने में, तहरीक इंसाफ में लोगों को ओहदे दिलवाने में, ओहदों से हटवाने में, टिकट्स दिलवाने में, या फिर 9 मई के सिलसिले में, तो बानी तहरीक इंसाफ तो इमरान खान ऑटोमेटिकली इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ इसमें कनेक्ट हो जाएगी। तो फिर इस चीज़ को देखते हुए कि कहीं सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो जाए, बुरी ना हो जाए, उससे पहले जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात की जाए। अब हमें ये ज़राए बताते हैं
कि एक तो इनका सोशल मीडिया है वो कभी सुधर नहीं सकता, वो चाहता ही है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में रहें। दूसरा, उनकी तरफ से कहा गया, ज़राए की तरफ से बताया गया, बल्कि दावा किया गया कि इमरान खान साहब सुधर नहीं सकते, उनका ट्रस्ट डेफिसिट भी इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि वो जो बात करेंगे उसके ऊपर कायम रहेंगे। क्योंकि ज़राए का दावा है कि इमरान खान साहब की पूरी ज़िंदगी, चाहे वो सियासी ज़िंदगी है चाहे वो गैर सियासी ज़िंदगी है, वो यू टर्न से इबारत है। यू टर्न के अलावा खान साहब की सियासी गैर सियासी ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। तो ये लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, मुलाकात की है, अपनी गुजारिशात रखी हैं, बेहतरी का कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश की है, बेहतर सूरत हाल के हवाले से बात की गई, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि आप कर लें कोशिशें, हमारी तरफ से तो नहीं, आप कर लें कोशिशें। वो एक कहते हैं नाजरीन, मैं मिसाल नहीं देना जा रहा, फिर वो कुछ दोस्त हमारे नाराज़ हो जाते हैं कि किसी चीज़ को आप बेशक एक चीज़ में डाल के रख दें, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। आप मिसाल को खुद ही समझ आएंगे कि मैंने कहा क्या है। तो बानी के बारे में भी यही रहा है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के बारे में भी यही राय पाई जाती है कि वो कभी सीधे नहीं हो सकते, कभी सुधर नहीं सकते। तो देखते हैं, तेज़ी तो लाई गई इस मुलाकातों में, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है। मुझे इस मुलाकातों के नतीजे में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए कोई बेहतरी का रास्ता तो क्या, मतलब रिहाई का रास्ता तो क्या, बेहतरी का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? जो बाहर बह के जिनकी ज़िंदगी डॉलर्स हैं, जो खान साहब को जेल में रख के डॉलर्स कमा रहे हैं, वो फिर पीटीआई की तरफ, पीटीआई की बातें क्यों मानेंगे? जो पीटीआई की जमात के नहीं हैं, सोशल मीडिया के, जैसे आदिल राजा हैं, हैदर मेहंदी हैं और ऐसे किरदार हैं। अब शहबाज गिल साहब ने जो हरकत की, क्या तहरीक इंसाफ उनसे ये साफ मांगेगी कि आपने हमारी भी बदनामी की, आपने इमरान खान की भी बदनामी की, आपने तहरीक इंसाफ की भी बदनामी की, और मजमूई तौर पे आपने पाकिस्तान को भी बदनाम किया, जो एक नॉर्वे की एक छोटी सी जमात के ज़रिए आपने इमरान खान साहब को नोबल इनाम के लिए नॉमिनेट करवाया। उसका नतीजा क्या निकला? नोबल कमेटी के डायरेक्टर को आके उसकी सफाई देना पड़ी, वजाहत देना पड़े, जवाब देना पड़ा कि इस तरह की अटेम्प्ट करके नोबल अवार्ड के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, उसके वकार को मजरूह किया गया। और इस अटेम्प्ट के ज़रिए नोबल कमेटी के डायरेक्टर ने कहा कि जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो मुकदमात हैं, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, उसको उजागर करने की कोशिश की गई। और ऐसा नोबल इनाम की जो तारीख़ है उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सियासी मकासद के लिए एक सियासी लीडर को इस किस्म की हरकत की जाए उसकी तरफ से, कभी ऐसा नहीं देखा गया। तो किसकी बदनामी हुई? पूछना शहबाज गिल साहब ने कि आपने क्या हरकत की है, किसका पर्पज़ आपने सर्व किया है। ना खुद को फ़ायदा पहुंचा, ना खान साहब को पहुंचा, ना पाकिस्तान को पहुंचा, उल्टा बदनामी बदनामी, शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी, इंसल्ट ही इंसल्ट। क्या वकार गया, क्या वकार, मतलब तहरीक इंसाफ का दुनिया में मैसेज गया कि ये कैसी सियासी जमात है कि किस हद तक जो है ये गिर जाती है कि अपने मुल्क का जो नाम है उसकी बदनामी का बायस बनते हैं। अब ये जो मुलाकातें तेज़ हुई हैं, जैसे मैंने कह दिया कि रिहाई तो दूर की बात, मुझे तो बेहतरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि खान साहब का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। मौलाना फजल रहमान साहब के क्या गुजरेगी। और इन मुलाकातों के नतीजे में, यानी गंडापुर से पहले तो आज़म सवाती साहब ने मुलाकात की थी। आज़म सवाती साहब की मुलाकात के बाद इसमें शिकायतों के अंबार लगाए गए खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर पे, मानसहरा के तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल पे, हमाद अज़हर पे। तो पहला इस्तीफ़ा तो हमाद अज़हर साहब ने दे दिया है। उन्होंने कहा जी मेरी वहाँ पे जाके खान साहब को शिकायत की गई, कंप्लेंट की गई, मैं अपने ओहदे से तीसरी मरतबा इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन अब की मरतबा इस्तीफ़ा वापस नहीं लूँगा। ये मेरा हतमी इस्तीफ़ा है और हतमी फ़ैसला इस्तीफ़े के हवाले से। वैसे इस्तीफ़े से याद आया कि यहाँ पर हमाद अज़हर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, वहाँ पर अमेरिका में एलॉन मस्क जो जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दी थी गवर्नमेंट के इदारों के हवाले से, उसमें एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के हवाले से एलॉन मस्क ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और ख़बर आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी है, वो नाज़रीन एक बड़ी खुशखबरी है। खान साहब को एनआरओ मिलता है, खान साहब को एनआरओ नहीं मिलता, लेकिन नाज़रीन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौम के साथ खिताब करने जा रहे हैं, और कौम के साथ इस खिताब में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक हो सकता है कि बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक़ कोई बड़ा ऐलान सामने आ सकता है।
और ज़राए का ये दावा भी है और ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि 6 रुपये तक बिजली की जो कीमत है, मुख्तलिफ स्लैब की सूरत में बिजली की कीमतों में 6 रुपये तक की जो है वो कमी वाक़ हो सकती है। तो देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कब खिताब करते हैं और बिजली की कीमतों में कितनी कमी का ऐलान करते हैं, नहीं करते, खुशखबरी क्या है। तो उसके लिए हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार करें। बाकी आज के व्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम होता है। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।